नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गाय भैंस तो हम लोग रखते हैं, दूध भी शुद्ध चाहिए, लेकिन निकालें कैसे? निकालने की बड़ी समस्या आती है और निकालने के लिए भी मशीन भी ले आएंगे तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सालों साल तक चलना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब अच्छी क्वालिटी की मशीन की पहचान क्या होती है, कैसे दूध निकालते हैं, क्या मेंटेनेंस होता है, वो सारी जानकारी एक किसान जो यूज कर रहा वही बता सकता है। तो वही जानकारी लेने के लिए आज हम आ गए हैं करनाल हरियाणा में और यहाँ पे लाइव जानकारी लेंगे कैसे दूध निकालते हैं, सारी चीज़ें। अगर आप भी गाय भैंस रखना चाहते हैं या रख रहे हैं, डेयरी फार्म है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। एक बार आपका परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मैं सुमित कुमार, गांव पुंडरक, जिला करनाल से हूँ जी। जी, तो आप ये मशीनें कितने टाइम से यूज कर रहे हैं? 3 साल से यूज कर रहे हैं। 3 साल से यूज कर रहे हैं। अभी आप हमें लाइव दिखा देंगे कैसे यूज करते हैं? हाँ, दिखा देंगे जी। तो अजय जी, अब आपके बारे में और कंपनी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम अजय पंचाल है और मैं करनाल मिल्कवेल मिल्किंग सिस्टम से हूँ। हमारी फैक्ट्री जो है वो लोकेटेड है करनाल से पेवा रोड पे, करनाल सीतामाई डांड पेवा रोड बोलते हैं इसको, 4 लेन हाईवे के ऊपर है। और ये जो कंपनी है ये मिल्किंग मशीन्स बनाती है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हम लोग हैं जी। मतलब मिल्क वेल आपकी कंपनी है और आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं? बिल्कुल, इसके छोटे बड़े हर क्रिटिकल पार्ट्स इन हाउस हम बनाते हैं। ये मेक इन इंडिया लिख रखा है आपने, तो छोटे पार्ट बड़े पार्ट कंप्लीट क्या मशीन आप कंप्लीट मैडम, इसके जितने भी मोटर्स, पंप, इसकी फैब्रिकेशन, इसके प्लास्टिक पार्ट्स, इसके जो भी बारीक से बारीक पार्ट्स हैं, हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते। कोई चाइना से, ताइवान से, जापान से कुछ इंपोर्ट नहीं करते। हम मेड इन इंडिया बनाते हैं और इंडिया से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्री से। हमारी मशीन्स अलग मिलेंगी, हमने इंडियन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मशीनें जो हैं बनाई हैं। और ये साइलेंट भी हैं और इसके हर क्रिटिकल पार्ट को सोच समझ के हमारी जो 18 साल की मेहनत है उसको हमने इसके अंदर डाला हुआ है मशीन को। तो अब मुझे इस मशीन की विशेषताएं बताइए कि ये मशीन का दूध कैसे निकालते हैं, गाय भैंस का कैसे निकालते हैं, क्या इसकी कितनी की ये अच्छी है, कंफर्ट है, वो सारी चीज़ें बताइए। जी मैडम, ये जो मशीन है ये हमारा 1 HP सुपर मॉडल है जी। 1 HP का सुपर मॉडल है और ये मशीन गाय और भैंस और के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर 15 गाय या भैंस की डेयरी को जो है ना हम इस मशीन से संभाल सकते हैं। और ये 1 घंटे के अंदर तकरीबन 12, 2 घंटे के अंदर 24-25 एनिमल का ये दूध निकाल देती है, जिसमें गाय और भैंस दोनों हैं। 30 लीटर का इसमें बकेट लगा हुआ है जी। और ये जो इक्विपमेंट है मैडम, ये जो है ना इसका मसाजर कम पल्सेटर है, इसको माइंड भी बोलते हैं मशीन का जी। और ये फिल्टर ऑपरेटेड विद NRV है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने इस मशीन के अंदर ऐड ऑन की है जी। दूसरा इसके अंदर इससे फायदा क्या होता है मैडम, ये ना पल्सेशन देता है टीट्स को। तो इनके ना जब भी हम कस्टमर को मशीन देते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं उनकी एंड यूज़ क्या है। अभी बफेलो पे चलाना है, बफेलो और काऊ दोनों पे चलाना है, गाय भैंस दोनों पे चलाना है, तो हर एक एनिमल का अपना पल्सेशन स्टैंडर्ड है, अलग होता है। तो उन पल्सेशन स्टैंडर्ड्स को ये जो इक्विपमेंट है, ये जो पुर्जा है, ये मैनेज करता है जी। तो ये एडजस्टेबिलिटी मसाज की प्लस पल्सेशन की है। ये इसका वैक्यूम यूनिट है जो कि साइलेंट होना चाहिए, बार बार ऑयल का फिल इसमें नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हमने ये मशीन बनाई हुई है, जिसके अंदर ऑयल फिलिंग भी और इसकी आवाज़ भी, दोनों को हमने कंट्रोल किया हुआ है। मुझे एक बार इनके बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर किसान भाइयों को डर यही है, आज भी मतलब हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया में, ये सबसे बड़ी समस्या है। और एग्रीकल्चर में तो बहुत बड़ी समस्या है कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे आने से पहले तो भ्रम फैला दिया जाता है कि भाई इससे ब्लीडिंग हो जाएगी, गाय मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो मुझे इसके बारे में बताइए। तो मैडम आपकी बात सही है, प्रॉब्लम ये है कि राइट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो फैलती नहीं है हर जगह तक। तो जैसे आपने मेरे से सवाल किया, ये बड़ा अच्छा वाजिब सवाल है। ये जो इसके रबर्स हैं, ये फूड ग्रेड रबड़ है, पैथलेट फ्री होने चाहिए ये रबड़, और फूड ग्रेड नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। तो वो जो मापदंड है उनके अकॉर्डिंगली हम इनको बनाते हैं। ये देखिए, आप कह रहे थे कि ब्रांडिंग और ये कहाँ से, ये देखिए ये सभी जो पुर्जे हैं हमारे, ये मेड इन इंडिया हैं और हम जो है ना इनको हमारा इनमें मार्का हर चीज़ पे लगा हुआ है, जैसे आप इसको देख रहे हैं। और ये बड़े सॉफ्ट हैं, गाय के लिए भैंस के लिए दोनों के लिए सूटेबल है ये।
अच्छा ये बताइए, जैसे गाय भैंस दोनों की थन की साइज भी अलग अलग होती है, जी। तो क्या ये सभी में कंफर्ट रहेगा फिर? ये स्टैंडर्ड है, ये गाय में भी चलता है, भैंस में भी चलता है। लेकिन भैंस के अंदर जो है, अगर स्पेसिफिकली भैंस के लिए मशीन चाहिए तो उसके लिए हम एक साइज़ बड़ा लाइनर इसमें लगाते हैं, जिसको हम 26 बोलते हैं। तो वो अगर किसी के पास सिर्फ भैंस है तो हम, या साहीवाल है, तो उसको फिर ये रबड़ हटा के फिर दूसरा रबड़ देते हैं। जिनके पास दोनों पशु हैं जी तो उनको हम 24 mm देते हैं, मतलब 26 ना देके 24 mm देते हैं जी। तो ये मतलब बता दें किसान भाई कि हमारे पास कौन से पशु हैं, या अभी का उनका जो डेयरी फार्म है किस प्रकार से है, फ्यूचर प्लानिंग किस प्रकार से, उन सब के आधार पे फिर हम उनको मशीन दे देते हैं। ये मशीन कितने टाइम से यूज कर रहे हैं? देखने में तो बहुत पुरानी हो गई है। हाँ 2-3 साल से यूज कर रहे जी। 2-3 साल से। हाँ जी। और जैसा मैं देख रही हूँ कि गाय ने बिल्कुल आसानी से लगवा भी लिया और जंप भी नहीं कर रही है। हाँ। तो गाय भैंस दोनों का इसी से निकाल दोनों का इस्तेमाल करा जी। भैंस भी ले रहे पर लेकर नहीं मैं कितने पशु हैं अभी आपके पास? हमारे पास 35 से 40 पशु रहो जी। 35 से 40 पशु हैं। और कितने टाइम में दूध निकाल देती है ये? बस गाय के दूध के ऊपर आ जी, ज़्यादा दूध तो है गाय के निकला 2 से 2.5 मिनट ले ला, 3 मिनट जी। थोड़ा दूध और 2 मिनट में निकालता। मिल्क के ऊपर आ जी गाय का। पशु को कोई नुकसान हुआ ना, है ना, आज कोई तक? नुकसान नहीं। कुछ भी फील नहीं किया? कुछ नहीं। इसका तो और फायदा जी। फायदा है बस टैटिस नहीं होती गाय का, जी आराम का दूध निकलता सारा जी। और 35-40 पशु का दूध निकालने के लिए तो आपको कितने वर्कर चाहिए? इससे एक मशीन से निकाल लेते हाँ, सारा। निकालना जी। आप ये साफ सफाई कैसे करते हैं जी? दूध तो आप जैसे निकाल लेते हैं, सफाई कैसे करते हैं इसको? सफाई करने में इसमें कुछ नहीं, दूध से खाली करके ऐसा ना, अरे इधर तक आधे निपल पानी में डुबो दो। अच्छा, पानी में डुबो दो। वो तो बाल्टी में पानी लेकर थोड़ा गर्म जी और उसमें सारा पानी इसके अंदर चले जाओ दूध डाल गुड़ का जी। उसने लो, बाकी फिर इसमें हाथ मारते जी खोल कर ना। मतलब बाल्टी की तरह ही सफाई है, कोई वो हाँ, नहीं है कि ना, भाई ना, ना, ना। स्पेशल कोई सफाई कोई वगैरह? हो गया जी 15-20 दिन में थोड़ा बहुत डालता है दूध जम के पूरे मार दिया जी। यानी ये नहीं भाई ज्यादा झंझट नहीं है। ना ना ना। और पूरा हो गया तो कैसे मालूम चलेगा कि दूध निकल चुका इसमें है? दूध आना बंद हो जाएगा जी पाइप में। अच्छा जी। पाइप में दूध, तो फिर निकालोगे कैसे? ये बटन है इसका सिंपल सा, बस एक इस बटन को ऐसे खींच दे अपने आप गिर जाएगी। बहुत आसान ये तरीका बटन है। फिर इसको ऐसे लगा दो। देखिए, इन मशीनों का जो फ़ायदा है वो ये है कि बहुत सारे पशुपालक जो है परेशान रहते हैं कि छोटे थनों में दूध कैसे निकले मशीन से। वो थन को ना पकड़ के ल्योटी को पकड़ती है जी जी। और बहुत बढ़िया से और पूरा दूध निकालती है और बड़ी जल्दी। बिल्कुल आसानी से, और मशीन को पकड़ना भी नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैडम इसमें जो इसके वैक्यूम के पैमाने हैं ना और पल्सेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैनेज किया हुआ है, जिससे कि इमीडिएटली जो है ना ये मशीन ऑन होते ही थनों को पकड़ती है। जो लो स्टैंडर्ड मशीन्स हैं वो थनों को पकड़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों एक चीज़ कहूँगी, अगर जैसे आप एक गाय 2 गाय रखते हैं या 1-2 भैंस रखते हैं, उसमें समस्या आती है कि भाई कौन घर वाले निकालेंगे, आपस में लड़ाई भी हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है ऐसी एक कम से कम बड़ी मशीन, नहीं अगर कम भैंस या गाय है तो छोटी मशीन रखिए। ये देखिए कितने आसानी से आपको लाइव सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो मॉडल है ना हमारा 1 HP सुपर, ये बिल्कुल स्पेशलिस्ट मॉडल है हमारा, जो कि 1 HP में आता है और 51 किलो पास्कल वैक्यूम ये जनरेट करता है। और ये मोस्ट रनिंग मॉडल है गाय भैंस दोनों के लिए मैडम। गाय भैंस दोनों के लिए, हाँ जी। अच्छा, लाइट कितना कंज्यूम होगा 1 घंटे तक अगर 10 से 12 पशु का दूध मैडम निकाले? बहुत कम कंजप्शन है, ये 0.75 किलोवाट 1 HP होता है। तो आप सवेरे शाम भी दूध निकालोगे, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 यूनिट बिजली की इसकी खपत होगी। बहुत कम है। बहुत कम है। कुछ किसान भाइयों के बीच में भ्रम होता है कि गाय या दूध कम देने लग जाती है गाय भैंस। नहीं, ये गलत है। दूध ज़्यादा देने लगता क्यों?
ज्यादा गाय दूध वाली गाय आग से टाइम लगता है दूध निकालने में, वो दूध चढ़ा जाती है जी क्योंकि किसी पे अच्छे से चुआई नहीं जी। होती। और ये मशीन से चारों थाने एकदम खाली हुआ, जल्दी खाली हुआ, गाय दूध ज्यादा बना हुआ कि जल्दी रिलैक्स हो जाता जी। खाली होने का। तो दूध कम नहीं होता, दूध बढ़ता है मशीन इस्तेमाल करने से। और ये देखिए दोस्तों, लाइव आपको सब कुछ दूध दिखा रहे हैं। ये गायों ने दूध दिया है, निकाला है आपके सामने, बिल्कुल साफ सुथरा दूध, ना कोई दूध में गंदा आंदा, कोई मच्छर नहीं, कोई गोबर नहीं, कोई बिल्कुल जी। माना था नहीं 5-10 हज़ार का तो साल में ये फायदा हो गया, क्योंकि कई बार कोई कड़वा पशु हुआ बाल्टी में लात मारता, वो तो दूध खिंडता, ये साइड में रखा दूध कूदे की कूदे जाएगी, दूध तो साइड में धरा से जी। एक तो पशु दूध बिखेर देते हैं पैर मार करके, लात मार करके, तो वो नुकसान से बच गए, दूध बढ़ गया आपका, दूध बढ़ गया, दूध बचा, गाय लेबर की कॉस्टिंग बच गई। बहुत फर्क है जी। सर्विस के बारे में बताइए, ये बड़ा इशू होता है कि क्योंकि ये किसान भाई परचेज करते हैं, ज्यादा नॉलेज होता नहीं, तो क्या इनको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि मिनिमम सर्विस कॉस्ट और सेल्फ सर्विस जो है वो इक्विपमेंट के अंदर हम प्रोवाइड करा सकें। देखिए इसके 3 इसके मेजर पार्ट हैं। इसका दिल, दिमाग, धड़कन। दिल होता है इसका वैक्यूम पंप, दिमाग है इसका पल्सेटर, और धड़कन है इसकी रबड़ें। ये जो हम रिकमेंड करते हैं, लोग बाग जो है ना इसको 2-2 साल नहीं बदलते रबड़ को, हम रिकमेंड करते हैं कि हर साल इसको रबड़ को साल में एक बार बदल दें, चाहे एनिमल आपके पास 10 हैं चाहे 20 हैं, क्योंकि अंदर से खुरदरा हो जाएगा। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई लंबे समय तक चलाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये इसका मेजर पार्ट है पल्सेशन, तो इसका ध्यान रखें कि इसके ऊपर पानी वानी ना गिरे। तीसरी चीज़ है इसका जो दिल है, इसका वैक्यूम पंप, इसके अंदर ऑयल का जो लेवल है इस शीशे तक मेंटेन रखें। ये इसकी मेंटेनेंस जो है हमें बना के रखनी है, इससे लाइफ जो है इसकी बहुत अच्छी ले सकते हैं और 20 साल तक मशीन को यूज़ कर सकते हैं। आपकी मशीन का डेमो देखा जी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है, जैसा किसान भाई ने बताया कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है, कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, पशु भी कंफर्ट है, लेकिन प्राइस भी कहीं कंफर्ट लेवल से बाहर तो नहीं है, प्राइस ज़्यादा तो नहीं है। हमारे पास हर रेंज के प्रोडक्ट है, लेकिन इस मशीन की जो प्राइस है वो बहुत रीजनेबल प्राइस है। जिस प्रकार से ये काम करती है और जिस तरीके से ये मिल्किंग करती है, उसके लिहाज से इस मशीन का जो प्राइस है वो बहुत वाजिब है। और ये अपना प्राइस 10 एनिमल हो या 15 एनिमल, मतलब अगर आप मशीन मिल्किंग करेंगे और एक अच्छी मशीन से मिल्किंग करेंगे तो आपके डेयरी में दूध का इजाफा भी करता है। और ये मशीनें जो हैं अपनी कीमत जो है ये 2-3 महीने में पूरी कर लेती है, अच्छी मशीन है। तो एक तो ये है, बाकी इसका जो प्राइस हमने रखा है वो 45,000 रुपीज़ इसका प्राइस रखा हुआ है। 45,000 रुपये की ये मशीन है जी हाँ। 5,000 रुपये मैडम बुकिंग अमाउंट है इसकी, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी कम ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत, 1200 से लेके 1500 रुपये, 1800 रुपये, बहुत दूर है तो ये इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज हैं तकरीबन। और वैसे तो ये मशीन की क्वालिटी किसान भाई ने ऑलरेडी बता दी, फिर भी एक मन की शांति के लिए ये बता दीजिए इसकी वारंटी गारंटी कितनी है? 1 ईयर की गारंटी है मैडम। पीस टू पीस हम रिप्लेसमेंट देते हैं। अगर हमारी मोटर में, पंप में, इसके पल्सेटर में या इसके किसी और अन्य पार्ट में कोई खराबी आ जाती है तो 1 ईयर तक हम 100% रिप्लेसमेंट देते हैं। और अगर बहुत अर्जेंट है तो हम अपने इंजीनियर को भेज करके उसको बदलवा देते हैं। और अगर कुछ माइनर प्रॉब्लम है और किसान ये बोलता है कि कुछ ऐसा उसको फील हो रहा है तो वीडियो कॉल पे ले करके उसको हम ठीक करा देते हैं। और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो स्पेयर पार्ट हम कुरियर के द्वारा भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सच्चाई बताई किसान भाइयों को जो डरते हैं ये मशीन लेने से कि नहीं ये मशीनों का नहीं, मशीन का बहुत फायदा जी, लेबर बचा सकता, बड़ी बात है यार इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, लेबर का खर्चा बचा। कल्ला बंदो नहीं, एक गाय का लगा दो, अगली दूसरी को तैयार कर लो, इतना इसका दूध निकल जाए, दूसरी पहुंच जाओ, उसका मशीन लगा दे, उसका अगले तैयार कर लो। मतलब टाइम बचत, पैसे की बचत, दूध भी बढ़ जाएगा, हर तरीके से फायदा ही फायदा हुआ है। तो लाइव सारी चीजें हमने दिखाई है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।